हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो क्लास 10th मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 5.1 के बेसिक्स और सेकंड पार्ट के सभी सम सॉल्व करवाए थे। आज हम इस पार्ट के अंदर थर्ड और फोर्थ सम के सभी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो थर्ड सम है उसमें वो पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज। ये जितनी भी एपीज दी हुई हैं इन सब के लिए फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 एंड -3। ठीक है, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि ए क्या है, और डिफरेंस यानी कि वो हमसे पूछ रहा है कि डी क्या है। ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि ये जो 3 है ना, यही फर्स्ट टर्म रहेगी। तो 3 हो गया, ए इज इक्वल टू 3। अब डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा डिफरेंस मिल जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए डिफरेंस कैसे आएगा। A2 माइनस A1 करने पे A2 क्या है, यहाँ पे 3 क्या है A1, ये 1 क्या है A2, -1 क्या है A3 और -3 क्या है A4, है ना। तो A2 क्या है 1, तो 1 माइनस A1 कितना है 3, 1 माइनस 3 क्या आएगा -2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करूँ अगर, A3 माइनस A2 यानी कि A3 हमें कितना गिवन है -1 माइनस A2 कितना है 1, -1 -1 माइनस माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा और साइन आएगा माइनस का। तो यहीं से हमें D मिल गया। D A2 माइनस A1 करने पे भी -2 आया और A3 माइनस A2 करने पे -2 आया, क्योंकि D जो है डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2। ये थोड़ा सा लिखा हुआ मैसअप हो गया, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए हमारे पास दिया हुआ था 3, 3, 1, -1, -3। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। ठीक है, A निकालना था, A हमें पता चल गया कि A तो हमारा है 3। D निकालने के लिए मैंने किया A2 माइनस A1। A2 है 1 माइनस A1 है 3, 1 माइनस 3 है -2। ठीक है, तो ये हमारा D आ गया। हमें और चेक करना है तो हम A3 माइनस A2 करके भी चेक कर सकते हैं। A3 कितना है -1 और A2 कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस होके 2 आ गया और दोनों ही माइनस के थे, इसलिए साइन जो है वो माइनस का रहेगा। तो आइए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है -5, -1, 3, 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म तो हमें क्लियर है कि ये जो -5 है ना, यही हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी कि यही हमारा A है। ठीक है, अब हमें निकालना है D। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। D निकालना है, D निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है -1, फिर माइनस का सिंबल, A1 कितना है -5, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -5। ठीक है, फिर लिखा -1, ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5। अब फिर से ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 1 माइनस हुआ और 4 आया, तो D क्या आया 4। फिर से हम एक और बार चेक करने के लिए A3 माइनस A2 भी करके देखेंगे। ठीक है,
A3 कितना है, A3 है 3, फिर माइनस का साइन, A2 है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, ठीक है। 3 माइनस और माइनस +1 यानी कि 3 + 1 4 आ गया। डी हमारा क्या आ गया, डी आ गया 4। हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस डी भी मिल गया। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, स्टेटमेंट दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये दिया हुआ है ना। ए क्या है, ए तो हमें दिख रहा है 1/3 है ए। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 क्या है, A1 है, और 5/3 क्या है, A2 है, 9/3 है A3 और 13/3 है A4। डी निकालने के लिए मैं करूँगी A2 माइनस A1 यानी कि 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे आया 3, 5 - 1 4, डी क्या आया 4/3। फिर से चेक करते हैं क्या करेंगे। अब A3 माइनस A2, A3 कितना है 9/3 माइनस 5/3, तो यहाँ पे तो 3 आएगा, 9 - 5 4, यानी कि डिफरेंस हमें मिला क्या 4/3 मिला। तो डी क्या हो गया 4/3, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, ठीक है। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ए क्या है 0.6। डी पूछ रहा है, अब वो डी के लिए क्या कर देंगे, A2 - A1। डी के लिए क्या कर देंगे A2 - A1। A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 मिलेगा ना, ठीक है। 1.1 आ गया। फिर से चेक करना है तो A3 माइनस A2 करके देख लेते हैं। A3 कितना है 2.8 और A2 कितना है 1.7, तो 2.8 में से जब मैं 1.7 को माइनस करूँगी फिर से मुझे 1.1 मिलेगा, यानी कि डी हमारा क्या हो गया 1.1। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था उसके सभी सम मैंने करवा दिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम जो है उसकी स्टेटमेंट है यहाँ पे। फोर्थ सम में वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब ये जो उसने नीचे बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं तो वो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो एपी है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, एपी जो होएगा ना उसमें जो डिफरेंस है, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, और अगर ये एपी बना रहे हैं, हमने जैसे कि हम पहले चेक करेंगे माइनस करके कि क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस अगर सेम आ गया तो वो पूछ रहे कि अगर ये एपी है, डिफरेंस सेम आ गया तो यानी कि ये एपी है। तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और 3 और टर्म्स लिखनी है हमें, इसकी जितनी टर्म्स दी हुई है ना उसके अलावा 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 एंड 16। पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी है। एपी चेक करने के लिए मुझे डिफरेंस चेक करना होगा कि इन सब टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, इस सब के टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो सेम है। तो A2 - A1 करेंगे। A2 - A1 किया, A2 - A1 यानी कि 4 - 2,
4 माइनस 2 आया 2। अब करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 करने पे क्या मिला मुझे, 4 मिला। तो मुझे यहीं से ही पता चल गया कि डिफरेंस तो सेम नहीं है। डिफरेंस इधर आया 2 और डिफरेंस इधर आया 4। तो डिफरेंस अगर सेम होता फिर तो ये AP होती, लेकिन जो इनका कॉमन डिफरेंस है वही अलग है, तो ये AP नहीं है ना। हैंस द सीरीज इज नॉट AP, ये नॉट AP। हम क्या लिख देंगे, नॉट AP, ये AP नहीं है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2। ठीक है, वही चीज़ है कि AP चेक करनी है। AP चेक करनी है तो हम पहले निकालेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हम माइनस करके देखेंगे। A2 माइनस A1 करते हैं तो 5/2 माइनस 2 किया मैंने। ठीक है, 5/2 माइनस 2 किया तो LCM तो आया 2। 5 माइनस 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। 5 माइनस 4 क्या होएगा, 1/2। A2 माइनस A1 करने पे मुझे मिला 1/2। अब A3 माइनस A2 करके देखें। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2, तो LCM आया 2। 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 क्या मिला, 1/2। पहले भी D क्या आया, 1/2। अब फिर से D क्या आया, 1/2। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम है तो ये जो है AP है। AP आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि AP अगर आए तो मुझे बताओ कि D कितना है। AP अगर आए तो मुझे ये क्लियर करो तुम कि D कितना है। तो हम इसको बता देते हैं कि D कितना आया हमारा। D हमारा आया 1/2, ये मेंशन कर देना। फिर इसने कहा AP है तो D बताओ और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि 1 2 3, यहाँ पे हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो इस टर्म से अगली टर्म निकालने के लिए क्या करूँगी मैं, इसमें ये जो D की वैल्यू है ये ऐड कर दूँगी। तो 1 ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, तो ये क्या है A5, यानी कि अब मुझे निकालना है A5। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D करूँगी। A4 कितना है, 7/2 प्लस D कितना है, 1/2, तो ये क्या आ गया, 8/2। 8/2 या फिर कैंसिल करके लिख दो 4। ठीक है, ऐसे ही A6 निकालने के लिए क्या करूँगी, A5 प्लस में D। A5 कितना है, 4 प्लस 1/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म कौन सी है, A6, वो निकाल देंगे। A6 निकालने के लिए हम करेंगे A5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 निकालना है हमें। A7 निकालना है अब हमें, तो A6 प्लस 1 करूँगी अब मैं। A6 आया 9/2। ठीक है, और A6 प्लस 1 कह रही हूँ, सॉरी, A6 प्लस D बोलना था। A6 9/2 है, D है 1/2, यानी कि ये आया हमारा 10/2। 10/2 यानी कि 5, तो A7 आ गया 5। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, सबसे पहले AP चेक करना है तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। A2
माइनस A1 यानी कि 3.2 माइनस 1.2। और एक मिनट, ये 1.2 माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसके आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो 3.2 माइनस माइनस, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1.2 क्या आएगा? अच्छा, 3.2 भी माइनस का है, 3.2 भी माइनस का है। एक मिनट में स्टेटमेंट फिर से नोट कर लो। A2 माइनस A1 करना है। A2 है माइनस का 3.2, ठीक है। फिर माइनस, और A1 है माइनस का 1.2। अब ठीक है ना, तो माइनस 3.2, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस 1.2। तो इनको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा माइनस का 2। एक तो A2 माइनस A1 करने पे मुझे मिला -2। अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 है -5.2, फिर माइनस करेंगे A2 है माइनस का 3.2, -5.2, ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 3.2, फिर से क्या आया -2। यानी कि मुझे क्या देखने को मिला कि जो डिफरेंस है वो -2 आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आया तो उसने हमें बोला है कि अगर ये AP है, डिफरेंस सेम आया तो ये AP है, और अगर ये AP है तो मुझे D बताओ, D कितना आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस -2 आ रहा है ना, तो D तो हमने इसे बता दिया कि D है भाई -2। नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। तो 1 2 3 4 टर्म्स तो दी हुई हैं। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे? A4 प्लस में D करेंगे। A4 प्लस में D, A4 कितना है -7.2, फिर प्लस और D है माइनस का 2, -7.2 -7.2 प्लस माइनस माइनस का 2, तो माइनस का 7.2 है और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा? 9.2 आ जाएगा ना, 9.2 आ जाएगा, और माइनस का 9.2 आ जाएगा क्योंकि दोनों ही टर्म क्या है? माइनस की हैं। तो इससे हमारे पास क्या आया? A5 क्या आ गया? -9.2, ठीक है। ये यहाँ पे रख देंगे। अब निकालते हैं A6। A6 के लिए A5 प्लस में D, ठीक है। A5 कितना आया था? -9.2 प्लस D कितना है? -2, तो -9.2 प्लस माइनस माइनस का 2, तो -9.2 -2, माइनस माइनस प्लस होके 11.2 बनेगा, माइनस का 11.2 बनेगा, ठीक है। अब A7 अगर हम निकालें, A7 क्या होगा? A6 प्लस D। A6 कितना है? -11.2 और प्लस में D है -2, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल जाएगा A7 आएगा माइनस का 13.2। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या स्टेटमेंट है? -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले तो AP है या नहीं ये चेक करना है। AP चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है -6 और A1 है -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में से 6 माइनस करा 4 आया, तो A2 माइनस A1 आ गया 4। अब A3 माइनस A2 किया। A3 कितना है? माइनस का 2 है,
फिर -a2 कितना है, माइनस का 6 है, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6, फिर से 4 मिला, यानी कि डिफरेंस तो सेम है, 4 4 डिफरेंस तो सेम है। और अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP है, ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है ये AP है। और अगर ये AP है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंस बताना पड़ेगा और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो यही है ना, 4 ही है ना डिफरेंस, तो हम मेंशन कर देते हैं कि डिफरेंस क्या है, 4 है। डिफरेंस क्या है, 4 है। अब निकालेंगे A5, क्योंकि A4 तक तो दिया ही हुआ है। A5 निकालने के लिए A4 प्लस में D करेंगे। A4 है 2 और D है 4, है ना, तो 4 + 2 6 आ गया A5। A6 निकालना है तो A5 प्लस D, A5 कितना है 6 प्लस D कितना है 4, तो 6 + 4 10, और A7 क्या आएगा, A6 प्लस में D, मतलब कि 10 प्लस में D कितना है 4, D है हमारा 4 4, 10 + 4 14 आया, तो हमारे पास 3 टर्म्स भी आ गई, 6 10 एंड 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ये था 4th पार्ट, अब देखते हैं 5th पार्ट। इस सम को ध्यान से समझिएगा। 3 + 3 3 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, फिर है 3 + √2, फिर है 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2। यही है ना स्टेटमेंट। हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो AP नहीं है या AP है ये तो कैसे पता चलेगा, डिफरेंस निकाल के A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है, A2 है 3 + √2, फिर माइनस का साइन, A1 कितना है 3 है, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ √2 बचेगा। तो A2 - A1 करने पे मुझे मिला √2। अब A3 - A2 करते हैं। A3 है 3 + 2√2, फिर माइनस में A2 है 3 + √2। ठीक है, तो 3 + 2√2, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का सिंबल है ब्रैकेट के बाहर और 3 है प्लस का, तो -3 आएगा ना, और √2 से पहले प्लस का सिंबल है और ये माइनस का, तो माइनस प्लस -√2 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये फिर से 3 - 3 0, 3 - 3 0 हो गया, क्या बच रहा है 2√2 माइनस में 2√2। अब इसमें अगर ध्यान से देखें हम, सॉरी, ये 2√2 नहीं है, ये सिर्फ √2 है ना, तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे। 2√2 में से क्या माइनस करना है, √2 को माइनस करना है, दोनों में √2 है, यानी कि अगर मैं √2 को कॉमन ले लूँ तो इधर क्या है बचा, 2 बचा, और इधर से तो मैंने √2 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, √2 ही आ गया ना। तो A2 - A1 करने पे भी √2 बच रहा है, A3 - A2 करने पे भी √2 ही बच रहा है, तो यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। और अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, डिफरेंस अगर हमारा सेम आ गया तो ये AP है, और ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी इसकी। तो आइए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। इसे बता देते हैं कि D क्या आया हमारा, D आया है √2। ठीक है, तो 5th टर्म निकालेंगे। A5 कैसे आएगी, A4 + D, A4 कितना है 3 + 3√2 एंड D कितना है √2,
3 का 3 एज इट इज़, ये है 3√2 और ये √2, यानी कि ये 3√2 और ये 1√2। अगर इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा ना, तो यानी कि 1 है। तो 3 में 1 प्लस किया तो 4√2, ये मुझे मिलेगी A5 की वैल्यू, ये मुझे मिली A5 की वैल्यू। अब मुझे चाहिए A6 की वैल्यू। A6 के लिए क्या करूँगी, A5 प्लस D करूँगी। A5 कितना है, A5 आया 3 प्लस 4√2 प्लस में D की वैल्यू है √2। 3 का 3 एज इट इज़, 4√2 प्लस 1√2, 4 प्लस 1 5√2। या तो √2 कॉमन लेके कर लो, वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो हम इस मतलब ये सोच के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें A6 मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है A7। आइए A7 फाइंड कर लेते हैं। A7 फाइंड करने के लिए A6 प्लस में D। A6 क्या आया था, A6 आया था 3 प्लस 5√2, है ना। तो A6 की जगह पे रखेंगे 3 प्लस 5√2 और D है हमारा √2, तो ये 3 प्लस 5 1 6√2। A7 मिल गया हमें, इसकी तीनों टर्म्स मिल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट में स्टेटमेंट है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222, यही है ना। तो पहले चेक करना है AP या नहीं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। 0.22 में से 0.2 को माइनस करने पे क्या मिलेगा, 0.02 मिलेगा, ठीक है। करके देख लोगे, यहाँ पे लिखो 0.22 और यहाँ पे लिखो 0.2, माइनस किया 0.02, ठीक है ना। ये आ गया। ये तो क्या हुआ, A2 माइनस A1। पॉइंट में दिक्कत आती है ना आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे ये करके दिखा दिया। यहाँ पे 0 अपनी तरफ से मेंशन कर लेना। तो अब A2 माइनस A1 क्या होता है हमने देख लिया। अब हम देखते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करते हैं। अभी ये क्या आया था, 0.02 आया था, इसको एक बार साइड में लिख लिया मैंने। A3 माइनस A2 किया तो 0.222 माइनस 0.22, तो 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो क्या मिल रहा है मुझे, ये वैल्यू आ रही है। पहले मुझे ये वैल्यू मिली थी, अब मुझे ये वैल्यू मिली है, तो ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं है यानी कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, तो नो AP आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका 7वां पार्ट देखते हैं। 7वां पार्ट है 0 -4 -8 -12, ठीक है। अब AP चेक करना है तो पहले A2 माइनस A1 करते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है, -4 -0, क्या मिला, माइनस का 4। फिर A3 माइनस A2 किया, -8 माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 4, A2 है ये, -8 माइनस माइनस +4, -8 +4, माइनस का 4 मिला, यानी कि ये और ये -4 आ रहे हैं। माइनस करने पे A2 माइनस A1 करने पे भी -4 आया, A3 माइनस A2 करने पे भी -4 आया, यानी कि इनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम है तो ये हमारी AP है।
तो ए पी है तो हम इसे नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करके देंगे और इसे बताएंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा। डिफरेंस हमारा आ रहा है, डिफरेंस क्या आया था, -4, -4 आया था डिफरेंस। ठीक है, चलिए A5 देखते हैं। A5 आएगा A4 प्लस में D। A4 कितना है, -12, प्लस का साइन, D है -4, तो -12 प्लस माइनस -4। अब -12 और -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 16, लेकिन माइनस का 16, क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस में थी। ठीक है, अब A6 अगर देखें तो A5 प्लस D करेंगे। A5 आया -16 प्लस में D आया -4, तो -16 प्लस -4, फिर से 16 में 4 प्लस किया तो 20, और दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 20। ठीक है, अब इसी तरह से हम A7 फाइंड कर लेते हैं। A7 के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस D। A6 कितना है, -20, प्लस में D कितना है, -4, -20 प्लस -4, तो माइनस माइनस प्लस होके 24 तो आ जाएगा, और ये दोनों के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 24 आएगा। ठीक है, क्लियर है आप सबको। अब इसका 8th पार्ट जो है वो देखते हैं। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। अब वैसे तो हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सभी जो टर्म्स है ना वो सेम है, -1/2, -1/2, -1/2, यानी कि जो डिफरेंस है वो तो है 0, और डिफरेंस सेम ही आएगा, 0 0 0 ही आएगा। डिफरेंस 0 है तो हम ये AP है, कांस्टेंट डिफरेंस है तो ये AP है, और 3 मोर टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर से -2 ही मिलेगा ना, -1/2 ही मिलेगा ना, और उसमें 0 ऐड करोगे फिर से -1/2 मिलेगा। तो देखिए, चेक करना है एक बार, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। A2 - A1 करो, -1/2, फिर से माइनस, ये है माइनस का 1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 में से 1/2 माइनस करने पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ऐसे ही A3 - A2 करने पे भी 0 ही मिलेगा, A4 - A3 करने पे भी 0 ही मिलेगा, यानी कि डिफरेंस तो जी कांस्टेंट है और वो 0 है। ठीक है, डिफरेंस हमने बता दिया। अब A5 निकालना है, A5 फाइंड कर लेते हैं। A5 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, A4 प्लस में D करेंगे ना। A4 है -1/2, D है 0, तो 0 में कुछ भी ऐड कर लो वही चीज़ वापस मिलेगी, तो -1/2 ही मिलेगा। ऐसे ही A6 करना है तो A5 प्लस में D कर लो। A5 कितना है, -1/2, और D कितना है, 0, यानी कि -1/2 मिलेगा। ऐसे ही A7 भी हमारा -1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये था 8th पार्ट। अब चलते हैं इसके 9th पार्ट पे। 9th पार्ट में है 1, 3, 9, 27। ठीक है, पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये AP है, तो AP है या नहीं है, ये चेक करने के लिए A2 - A1, 3 - 1 मिला 2, फिर A3 - A2, 9 - 3, यही है ना, A3 - A2, 9 - 3 मिला 6, तो ये तो इक्वल नहीं है, 2 नॉट इक्वल टू 6 आ गया ना, तो यानी कि नॉट एन AP, नॉट AP, ये कोई भी AP नहीं है। और अगर ये AP नहीं है तो मुझे इसकी और टर्म्स फाइंड नहीं करनी, लेस। तो अब देखते हैं इसका 10th पार्ट। A, 2A, 3A, 4A।
4a। ठीक है, तो पहले करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी कि 2a माइनस a। 2a में से 1a माइनस किया तो क्या आया, a ही आएगा ना। या तो इस तरीके से कर लो कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं दिखा रखा यानी कि 1 है, तो 2 माइनस 1 1a आ गया। या फिर ऐसा करो, a को लो कांस्टेंट, a को कांस्टेंट लिया तो इसमें क्या बचा, 2 बचा, और माइनस इसमें से a को कांस्टेंट ले लिया तो इसमें क्या बचा, 1 बचा। तो a यहीं पे पड़ा है, 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, अब a3 माइनस a2 यानी कि 3a माइनस 2a। 3a है माइनस 2a है, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 क्या है, 1a बचा। ठीक है, a लिख दूंगी मैं इसको। तो यहाँ पे भी a आया, यहाँ पे भी a आया, यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम है। और अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस सेम आ गया तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे बता दो d कितना आया, d आया a5 फाइंड करना है, a4 प्लस d, a4 कितना है 4a, प्लस में d कितना है a, 4a प्लस 1 है यानी कि 5a। a6 कितना, a6 कैसे आएगा, a5 प्लस में d करके आएगा, a5 है 5a प्लस में d है a यानी कि 6a। ऐसे ही 7 करने के लिए a6 प्लस में d करेंगे, a6 कितना है, a6 अभी तो निकाला है 6 से, प्लस में d है a यानी कि 7a। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 11th पार्ट। a की स्क्वायर, a की क्यूब, a की पावर 4। अब मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं, AP है या नहीं चेक करने के लिए करेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है a स्क्वायर, माइनस में a1 क्या है a। अब ये माइनस ही नहीं हो सकते क्योंकि पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो माइनस ही नहीं कर सकते, यानी कि ये एज इट इज ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस यही आया। ठीक है, ये आया a2 माइनस a1। अब देखते हैं a3 माइनस a2, a3 कितना है a का क्यूब, माइनस a2 कितना है a का स्क्वायर। फिर से जो इनकी पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं, a की क्यूब है और ये a की क्यूब है और ये a की स्क्वायर है, फिर से ये माइनस हो ही नहीं सकते, यानी कि ये एज इट इज़ रहेगा। तो a2 माइनस a1 करने पे मुझे ये वैल्यू मिली, a3 माइनस a2 करने पे मुझे ये वैल्यू मिली। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यानी कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये AP भी नहीं है, और ये AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है √2 अंडर रूट 8 स्क्वायर